Hello my dear student, this is your chapter 2nd of chemistry. Now start introduction. Alright student, okay, now start. Anything which occupies space and has mass is called matters. It means everything. कोई भी आपके पास कोई भी चीज़ होती है, अगर वो क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है स्पेस, जैसे सॉलिड लिक्विड और गैस में होती है, ठीक है, एंड हैज़ मास, अगर उसके पास मास अपना कुछ ग्राम में भी है, ठीक है, इज कॉल्ड मैटर्स। आपको पता है मैटर्स जो होते हैं आपने पहले ही पढ़े हैं, सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं, ठीक है। मैटर मीन्स क्या है, सॉलिड लिक्विड और गैस। और आपको पता है तीनों के तीनों, ठीक है, हर चीज़ आपकी एवरीथिंग जितनी भी लाइफ में आप अपने चारों ओर देखिए, ठीक है, मैटर्स जो होता है आपके पास वो तीनों स्टेट में होता है। मैटर्स कैन बी डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। तो इट मीन्स हमने मैटर्स को कितने कैटेगरी में डिवाइडेड किया, टू कैटेगरीज में। फर्स्ट वन है प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल विच आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। जैसे आप सॉल्ट के पार्टिकल लेते हैं या शुगर के पार्टिकल्स को लेते हैं या एवरीथिंग किसी भी चीज़ को लेते हैं, कोई भी केमिकल सब्सटेंस लेते हैं, उसके ईच पार्टिकल्स सेम साइज का होगा, सेम नेचर का होगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ का होगा। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, मतलब एक जैसे पार्टिकल्स होंगे, विच आर सेम इन देयर केमिकल नेचर, और सारे के सारे पार्टिकल्स उसके एक ही नेचर को शो करेंगे। क्लियर हो गया, प्योर मतलब कंप्लीट सिंगल सब्सटेंस। नेक्स्ट है मिक्सचर्स। मिक्सचर्स में है मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पार्टिकल्स, में टू या टू से ज़्यादा पार्टिकल्स कंसिस्ट करेंगे। क्लियर हो गया, मिक्सचर हो गया एक, ठीक है। नेक्स्ट है मिक्सचर एंड इट्स टाइप। अब मिक्सचर कितने टाइप्स के होते हैं, मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। वन काइंड से एक तरीके के पार्टिकल से अगर ज़्यादा पार्टिकल मिक्स करेंगे तो उसे बोलेंगे मिक्सचर, विच कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, ठीक है। अब देखिए हम फिजिकल मेथड से इसको सेपरेट कर रहे हैं। फर्स्ट है मिक्सचर्स ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज़ होमोजीनियस, सेकेंड वन इज़ हेट्रोजीनियस। मिक्सचर भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होमोजीनियस में क्या होगा, कंप्लीट मिक्स हो जाएगा, उसके बाद हम उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, आप सेपरेटली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हो। जैसे आप देखो गेहूँ या चावल में से कंकड़ होते हैं, उसको आप इजीली सेपरेट कर लेते हो, उसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस। लेकिन होमोजीनियस एक तरह से जैसे मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन, तो उसे होमोजीनियस कहेंगे, ये आपका सेपरेट नहीं हो पाएगा, जबकि हेट्रोजीनियस आप इजीली सेपरेट कर सकते हो। देखिए आगे फर्स्ट है होमोजीनियस मिक्सचर। अ मिक्सचर सेड टू बी होमोजीनियस इफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्स। यूनिफॉर्मली मतलब है कंप्लीट मिक्स हो जाए, ऐसा नहीं हुआ कहीं पर कम कहीं ज़्यादा। जैसे आप वाटर और मिल्क को करते हैं और कंप्लीट आपको मिक्स कर देते हो, उसके बाद वो सेपरेट नहीं हो सकता। क्लियर, एंड देयर आर नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन दैम। उन दोनों पार्टिकल, वो जो आपके पास पार्टिकल है दोनों मिक्सअप हो रहे हैं, तो उनके बीच में कोई क्या नहीं होनी चाहिए, बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, जिससे वो क्या हो जाए, मिक्स ना हो पाए, ठीक है। जैसे आपके पास एग्जांपल देखा शुगर इन वाटर, आपने एक बार शुगर और वाटर के सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, उसके बाद सेपरेट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में है और मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस इफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर नॉट यूनिफॉर्म मिक्स। अगर उसके पार्टिकल नॉट यूनिफॉर्म, उन दोनों के पार्टिकल क्या ना हो, यूनिफॉर्मली मिक्स ना हो, तो उसे बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एंड देयर आर विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। और ऑटोमेटिक आप देखोगे एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच में क्या होगा, डिफरेंस होगा, उसके बीच में बाउंड्री होगी। वाटर एंड सैंड, जैसे आप देखते हो वाटर को सैंड में मिक्स करते हो, लेकिन वो क्या नहीं होता है, मिक्स नहीं हो पाता, उनके बीच में क्या लग जाती है, वॉल लग जाती है, ठीक है। वाटर एंड सैंड और एयर एक्सेट्रा, इसमें मिक्स नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है सॉल्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टी। मेरा सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास। और सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मीन्स कंप्लीट मिक्स, यूनिफॉर्मली मिक्स होने वाला सब्सटेंस होंगे, ठीक है। ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज, एग्जाम्पल लेमोनेट, सोडा वाटर एक्सेट्रास, ये आपकी एग्जांपल्स हैं जिसको आप क्या कर सकते हो, एक सॉल्यूशन होगा और कंप्लीट क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। इसके एग्जांपल है सॉल्यूशन हैज़ टू कंपोनेंट। कोई भी सॉल्यूशन होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। सॉल्यूट क्या होगा, हार्ड फॉर्म में होगा, ठीक है। जैसे आपने 1 टेबल स्पून क्या लिया, आपने सॉल्ट ले लिया, उसको आपने 1 ग्लास ऑफ वाटर में आपने मिक्स कर लिया, तो इट मीन जो आपके पास आपने सॉल्ट लिया था 1 टेबल स्पून, वो आपके पास सॉल्यूट हो जाएगा, और जो 1 ग्लास वाटर लिया वो सॉल्वेंट हो जाएगा। उन दोनों को मिक्सचर करोगे सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्वेंट है द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इट इज। इसमें कहने देखिए द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट। एक सॉल्यूशन के कंपोनेंट दूसरे सॉल्यूशन के कंपोनेंट में क्या होगा, मिक्सअप होने जा रहे हैं। प्रेजेंट था, अब देखिए यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट द लार्ज अमाउंट। देखिए जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, लेकिन जो ज़्यादा अमाउंट में है वो है सॉल्वेंट।
इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जो ज़्यादा अमाउंट में, जैसे इससे पहले ज़्यादा अमाउंट में क्या था आपके पास, हमने बताया था 1 ग्लास ऑफ वाटर ले लिया और 1 टेबल स्पून हमने सॉल्ट ले लिया, तो वो क्या आपके पास जो वाटर है 1 ग्लास वो ज़्यादा है। नेक्स्ट है सॉल्यूट, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट यूजुअली प्रेजेंट द लेसर क्वांटिटी। आपने 1 टेबल स्पून लिया था, इससे सॉल्यूट कहेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है, या ऐसा मिक्सचर जो कंप्लीट क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। सेकेंड है द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, इसका साइज़ क्या होता है, बहुत ज़्यादा लेस होता है इन डायमीटर विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। नेक्ड आइज का मतलब हम किसी मशीन से या कोई माइक्रोस्कोप से हम इसको क्या नहीं कर सकते, विथआउट माइक्रोस्कोप या विथआउट एनी चीज़ के, ठीक है, हम इसको नहीं देख पाएंगे, ठीक है। आप सिंपल सी आइज से नेक्ड आइज कहेंगे, विथआउट आपने ना गूगल पेन किया, ना आपने कोई माइक्रोस्कोप यूज़ किया, ना कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है जिससे आप इसको देख पाए, ठीक है। सिंपल से आप नहीं देख पाएंगे। They do not scatter a beam of light passing through a solution, that is they don't show Tyndall effect। अगर हम इसमें से होते हुए जो टॉर्च की लाइट होती है, मोबाइल्स की लाइट होती है, हम इसमें करेंगे ग्लास में, ठीक है, जो सॉल्यूशन रखा गया, तो आप देखोगे इसमें से जाती हुई बीम आपको अगर नहीं दिखाई, ठीक है, दे डोंट शो टिंडल इफेक्ट, तो इसका मतलब टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। सो द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन, ठीक है, इसमें से होते हुए एक लाइन जैसी नहीं जाएगी, ठीक हो गया। जैसे आपने ग्लास से साइड में से करते हो, टॉर्च लगाते हो, तो उसमें से अगर लाइट पास होते ना दिखे, तो इसका मतलब क्या है, टिंडल इफेक्ट वो शो नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जो सॉल्यूट के पार्टिकल है कैन नॉट बी सेपरेटेड, वो एक फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला एक दूसरे सेपरेशन नहीं हो पाएगा फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और कौन सी प्रोसेस लगा के, फिल्ट्रेशन, ठीक है। द सॉलिड पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ द फिल्ट्रेशन। आप सिंपल से फिल्टर करके आप क्या नहीं कर सकते, उसको सेपरेट नहीं, अलग नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको पता है, मान लीजिए आपने चीनी और पानी के मिक्स को मिक्स कर दिया, क्या आप छलनी से या किस चीज़ से आप सेपरेट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो इसका मतलब हम फिल्ट्रेशन से इसको अलग नहीं कर सकते हैं। द सॉल्यूशन इज स्टेबल एंड सॉलिड पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्बड। आपने पूरा मिक्स किया, मिक्स करने घोलने के बाद उसको छोड़ दोगे, तो आपके पास जो पार्टिकल होंगे चीनी के, ऐसा नहीं होगा कि नीचे सेटल डाउन हो जाए, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट घूमते रहेंगे, अभी भी जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कह रहे हैं वो स्टेबल है, मतलब अपने मूवमेंट करते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि वो ज़मीन पर बैठ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कितने टाइप्स के होते हैं देखो। फर्स्ट है सैचुरेटेड, नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड, ठीक है। फर्स्ट हम सैचुरेटेड पढ़ेंगे, व्हेन नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें कह रहे हैं कि नो मोर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, एक लिमिट तक का, हमेशा याद रखिएगा, एक लिमिट तक का जो सॉल्यूट होता है वो मिक्स हो सकता है। लेट कर लीजिए हमने एक ग्लास में आपने क्या लिया, सॉल्ट ले लिया, ठीक है, और हाफ ग्लास में आपने, ठीक है, हाफ ग्लास आपने वाटर ले लिया। देखो यहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा है, सॉल्ट आपके पास कितना है, 1 ग्लास है, और हाफ किया ग्लास सॉल्ट वाटर है, उसको आप मिक्स करना चाह रहे हो, तो एक लिमिट तक का ही तो आपके पास मिक्स होगा। तो इसमें क्या कह रहे हैं, नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब इसके बाद आपके पास सॉल्यूट क्या नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा एट अ गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है। तो इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, देखो, व्हेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन, ओके, एट अ गिवन टेम्परेचर, इट कॉल्ड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अनसैचुरेटेड में कह रहे हैं व्हेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, इसमें कह रहे हैं लिमिट से भी ज़्यादा अगर डिसॉल्व हो जाए तो गिवन टेम्परेचर पे, इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ, क्लियर है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में होगा, ठीक है, उसी टेम्परेचर में ज़्यादा होगा, इससे पहले वाले में लेस अमाउंट में होगा। सॉलिबिलिटी क्या होती है, देखिए, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी मीन्स मिक्स या कंप्लीट डिजॉल्व होने की प्रॉपर्टी। द अमाउंट ऑफ द जो सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसमें, तो ठीक है, सॉल्यूशन में जो मिक्स होने का प्रॉपर्टी शो करेगा, दैट इज नोन एज सॉलिबिलिटी। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट द गिवन अमाउंट, मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब से कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ द जो सॉल्यूट है, ठीक है, वो आपके पास क्या है, सॉल्यूशन में कितना मिक्स होता है। ऑल्सो द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व इन द गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट में कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्वेंट होगा। क्लियर हो गया। आपसे बेटा आपसे बोल रहे हैं कि जो सॉल्यूट है वो वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को, डिसॉल्व होने की प्रॉपर्टी को ही क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, देखो, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट होल अपॉन में अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट
और अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन हियर, अमाउंट मीन्स मास और वॉल्यूम, कितनी अमाउंट में आपने सॉल्यूट लिया, कितने अमाउंट आपने सॉल्वेंट लिया और कितने अमाउंट में मिक्स हो गया। क्लियर। नेक्स्ट सस्पेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सस्पेंशन की। देखो आपके पास 3 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। एक तो आपके पास ट्रू सॉल्यूशन होता है जिसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, जो आप घर में पानी पीते हैं फिल्टर से, ठीक है, सिंपल सा पानी, ठीक है, जिसके पार्टिकल्स को हम सिंपली नहीं देख पाते। उसके बाद आता है कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल के बारे में पढ़ा थोड़ा सा, इसके पार्टिकल क्या होते हैं, बड़े होते हैं साइज में एज़ कम्पेयर ट्रू से। उसके बाद थर्ड में आता है सस्पेंशन, इसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और हमेशा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन बनाता है। चलो आइए पढ़ते हैं सस्पेंशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ को। और सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। आप क्या करोगे, ये पहले तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाता है और जितने भी आपके पास पार्टिकल हैं, ठीक है, इसके सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होंगे, डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। आपसे बोले हैं कि कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है, और क्या रह जाएगा, उसके सरफेस में रह जाएगा। कभी आप देखते हो जैसे आपने सैंड को वाटर में मिक्स किया, ठीक है, और मिक्स करने के बाद जो बड़े बड़े पार्टिकल हो सेटल डाउन हो गए नीचे, तो इट मीन्स सस्पेंशन। स्मोक इन एयर एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन। फर्स्ट है इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, पार्टिकल बड़े होते हैं, कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट है पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल इन द नेक्ड आइज। आप दूर से ही देख के बता दोगे कि इसमें क्या है, सस्पेंशन बड़े बड़े से पार्टिकल हैं। नेक्स्ट है साइज ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। देखो 100 से लेस होता है ट्रू में, हाँ 1 से लेस होता है इसमें ट्रू में, ट्रू सॉल्यूशन बताया था। फिर 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर में कोलाइडल सॉल्यूशन, और 100 नैनोमीटर से इनफाइनाइट होते हैं इसके। तो थर्ड है साइज ऑफ द पार्टिकल ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। फोर्थ है इट इज़ अनस्टेबल मिक्सचर, ठीक है, स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल रहता है हमेशा। सॉल्यूट सेटल डाउन एट द बॉटम ओवर पीरियड ऑफ द टाइम। ज़मीन पे क्या होता है, बेड्स आते हैं जो पार्टिकल होते हैं सॉल्यूट। इफ़ द सॉल्यूशन इज पास थ्रू फिल्टर पेपर, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट गेट सेपरेटेड। क्या करें, इफ़ द सॉल्यूशन पास थ्रू फिल्टर पेपर, इसके जो अगर हम फिल्टर करेंगे तो फिल्टर पेपर के ऊपर सारे पार्टिकल, मान लीजिए सैंड और वाटर का सॉल्यूशन आप उसको फिल्टर कर रहे हो, होगा क्या, सारे के सारे पार्टिकल ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, सॉल्वेंट गेट सेपरेटेड, सॉल्वेंट अलग हो जाएगा, सॉल्यूट अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है 6, इट स्कैटर्ड लाइट व्हेन लाइट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। हम क्या कर रहे हैं, अगर लाइट को हम पास कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपको एक लाइट का, ठीक है, एक पाथ दिखेगा। इट शो टिंडल इफेक्ट, जो क्या करेगा, टिंडल इफेक्ट को शो करता है। नेक्स्ट है, देखो हमने इससे पहले ट्रू सॉल्यूशन पढ़ा था, उसके बाद सस्पेंशन आ गया, उसके मिड में ही है कोलोइडल सॉल्यूशन। इसके प्रॉपर्टी, कोलोइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके भी हेट्रोजीनियस होता है क्योंकि इनके जो पार्टिकल का साइज है 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। विद द साइज ऑफ द पार्टिकल लाई बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। हमने इससे पहले बताया था कि ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आता है। फर्स्ट पॉइंट है कोलाइडल पार्टिकल कैन बी इजीली स्कैटर्ड और बीम ऑफ लाइट। अब इसके पार्टिकल बड़े हैं तो लाइट क्या होगी, स्कैटिंग करेगी। स्कैटिंग मीन्स होता है टकराना। दिस फिनोमेना इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो ये आपके पास जो स्कैटिंग ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, जो स्कैटिंग बीम ऑफ लाइट की प्रोसेस है, इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, देखो फर्स्ट है द पार्टिकल ऑफ द कोलाइडल, ठीक है, कैन नॉट बी शीन बाय नेक्ड आइज इंडिविजुअल। इसके पार्टिकल्स को तो हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर। हम एक फिल्टर पेपर की हेल्प से इसको सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट है साइज ऑफ द पार्टिकल स्मॉलर देन सस्पेंशन। देखो सस्पेंशन तो बहुत बड़े होते हैं, सस्पेंशन से छोटा होगा बट ग्रेटर देन ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, हमने स्टार्टिंग से कहा था आपको। इट इज़ अ स्टेबल मिक्सचर। ये क्या है, स्टेबल मतलब आपके पास, आप कह सकते हो स्टेबल मिक्सचर आपके पास पता है ना आपको कि वो कंप्लीट मिक्स हो जाएगा। पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन इसके पार्टिकल ज़मीन पे नहीं बैठते हैं क्योंकि वो ट्रू सॉल्यूशन से और सस्पेंशन के बीच में सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट है दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्बेड, ठीक है। अगर हम इसको कंप्लीट क्या कर ले, मिक्स कर ले, विच मीन्स कोलाइडल इज क्वाइट स्टेबल। क्वाइट मतलब बहुत लेस अमाउंट में कह सकते हैं कि स्टेबल है। और उसके पार्टिकल याद रखिएगा कि ज़मीन पर नहीं बैठने से, ग्लास में आपने कंप्लीट मिक्स किया तो ऐसा नहीं हुआ ग्लास के बॉटम में सारे के सारे पार्टिकल बैठ जाएंगे। ये किस में था, सस्पेंशन में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा टेबल्स, ठीक है, जो हमने टेबल्स ली हुई है। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल, ठीक है। आप देखो इसमें डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है पहले बता दूँ मैं आपको।
डिस्पर्स फेज होता है सॉल्यूट, ठीक है, और डिस्पर्शन मीडियम होता है सॉल्वेंट, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के क्या बनता है आपको पता है, सॉल्यूशन। फर्स्ट है लिक्विड और गैस, सॉलिड गैस, गैस लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, गैस सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, सॉलिड सॉलिड, ठीक है। ये आपके पास एग्जांपल है कि आप गैस गैस में और सॉलिड, देखो फर्स्ट है गैस में, तो डिस्पर्शन मीडियम में देखिएगा गैस गैस, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, सॉलिड 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 लिखा है, तो उसमें हम मिक्स कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। फर्स्ट टाइप अगर हम लिक्विड और गैस को मिक्स करते हैं एरोसॉल बनता है, इसका एग्जांपल फॉग, क्लाउड, मिस्ट, क्लाउड भी तब से क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है। सॉलिड और गैस को मिक्स करते हो तो एरोसॉल बनता है, जैसे इसमें स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट का एग्जांपल हो गया। गैस और लिक्विड को आपने देखा फॉर्म, झाग बन जाता है क्योंकि उसके अंदर गैस भर जाती है, सेविंग क्रीम। लिक्विड लिक्विड को मिक्स करते हो, जैसे आपके पास लिक्विड लिक्विड में कह सकते हो आप, जैसे एक ऑयल आपने ले लिया, ठीक है, और दूसरा वाटर ले लिया, दोनों लिक्विड है, दोनों को मिक्स कर दिया, तो इसे कहते हैं, जैसे आपने मिल्क और फेस क्रीम हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल इमर्शन का हो गया। आपने मिल्क देखा होगा, ठीक है, मिल्क के ऊपर क्या होता है आपके पास, मिल्क को और वाटर को मिक्स कर लिया, या फेस क्रीम हो गया। नेक्स्ट है सॉलिड लिक्विड, इसका सॉलिड और लिक्विड, बहुत ज़्यादा सॉलिड और लिक्विड सॉल्ट, इसका है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मड। अच्छा बेटा ये है आपके पास सॉलिड और लिक्विड में सॉल्ट बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा कंप्लीट, ठीक है, गाढ़ा सा सॉल्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है गैस और सॉलिड, गैस और सॉलिड फॉर्म, वही वाली बात है, फॉर्म, रबर, स्पंजी, ठीक है, प्यूमाइस। इसमें क्या करें ना, देखिए बहुत ज़्यादा गैस और सॉलिड, गैस क्या है पता है आपको, ठीक है, और गैस और सॉलिड को मिक्स कर देंगे, सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में गैस को फिल कर देंगे तो फॉर्म बन जाता है। नेक्स्ट है लिक्विड सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड को मिक्स करते हैं, उसको बनता है जेल, जेली, चीज़, बटर इसका गुड एग्जाम्पल्स हैं। सॉलिड सॉलिड, सॉलिड सॉलिड को मिक्स करेंगे, सॉलिड और सॉल्ट बनेंगे, कलर्ड, गैमस्टोन, मिल्की ग्लास, तो दो सॉल्ट पार्टिकल मिक्स करता है पता आपको सॉलिड ही बनेगा, ठीक है, सॉल्ट, ठीक है, क्लियर है। इन क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चंस पूछिएगा, और राइट, ठीक है, और अपना काम नीट एंड क्लीन रखिएगा, और जितने भी आपके डायग्राम्स होते हैं और जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं नीचे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछने का ऑप्शन है, तो जितने आपके क्वेश्चन होंगे उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, क्लियर। इसी वीडियो में नीचे आपके पास कमेंट का ऑप्शन है, उसमें आप क्या करोगे, अपने क्वेश्चंस लिख के उसका सॉल्यूशन पूछिएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट, ओके, और राइट, अपनी कॉपी को नीट एंड क्लीन रखिएगा, ओके।